नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। रात के 9 बजने को हैं। आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज सेंटर और आज नेशनल न्यूज सेंटर की शुरुआत एक देश एक टैक्स से यानी कि जीएसटी की खबर से। जीएसटी को सरकार हर हाल में 1 जुलाई से लागू कर नया इतिहास रचने की तैयारी में है। संसद का बजट सत्र, मौजूदा जो सत्र है वो 16 अप्रैल को खत्म हो रहा है, इसलिए सरकार ने इसकी राह से हर अड़चन दूर करने के लिए जोर लगा दिया है। आज जीएसटी से जुड़े 4 अहम विधेयकों पर लोकसभा में चर्चा हो रही है और इस बहस के बीच हम आपको बता दें कि जीएसटी लागू होने से आपकी जेब पर क्या असर होने वाला है। क्या सस्ता होगा, क्या महंगा, देखिए। आजादी के बाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े टैक्स सुधार यानी जीएसटी के 4 सहायक बिलों पर संसद में सबसे बड़ी बहस हुई। सरकार ने बार बार कहा कि 1 जुलाई से जीएसटी लागू करने की उम्मीद पूरी होकर रहेगी। कुछ टैक्सेस केंद्र को लगाने का अधिकार था, कुछ टैक्सेस राज्यों को लगाने का अधिकार था और इसलिए बहुत वर्षों से ये चर्चा चल रही थी कि इन टैक्सेस को इकट्ठा मिलाकर एक संयुक्त रूप से टैक्स देश के अंदर हो जो सारे देश के अंदर अपने आप में लागू हो। सबसे बड़ा सवाल यही है कि जीएसटी से कौन सी चीजें सस्ती होंगी और कौन सी महंगी। जीएसटी लागू होने से घर खरीदना सस्ता हो सकता है, रेस्टोरेंट का बिल कम हो जाएगा, एयर कंडीशनर, माइक्रोवेव ओवन की कीमत कम हो जाएगी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन, इन्वर्टर और बिजली के पंखे सस्ते हो जाएंगे, परफ्यूम, शेविंग क्रीम और हेयर ऑयल की कीमत कम हो सकती है, शैम्पू, साबुन, पर्सनल केयर के सामान सस्ते हो सकते हैं, गैस चूल्हा और रसोई का सामान सस्ता हो सकता है। एडमिनिस्ट्रेटिव और कंप्लायंस कॉस्ट भी जो एक बहुत ही एक गहरा विषय बनते जा रहा है, इसकी कंप्लायंस कॉस्ट भी जो बढ़ रही है उसको भी नियंत्रण करेगा और ट्रांसपेरेंसी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही माल ढुलाई की कीमत 20% तक कम होने की उम्मीद है। अब ये जान लीजिए कि जीएसटी के लागू होने से क्या महंगा होने वाला है। डिब्बा बंद फूड प्रोडक्ट 12% तक महंगे हो सकते हैं। रिफाइंड ऑयल, सरसों तेल और मसाले महंगे हो जाएंगे। मोबाइल बिल, क्रेडिट कार्ड का बिल महंगा हो जाएगा। इन पर 15% की जगह कुल 18% टैक्स लगेगा। रेडीमेड गारमेंट की कीमतें बढ़ जाएंगी। फिलहाल इन पर 4 से 5% वैट लगता है। जीएसटी के बाद इन पर टैक्स की दर 12% हो जाएगी। जेम्स और ज्वेलरी महंगी होगी। इस पर अभी 3% ड्यूटी लगती है जो जीएसटी के बाद बढ़कर 17% तक हो जाएगी। जीएसटी आने के बाद एमआरपी पर ही टैक्स लगने लगेगा जो फिलहाल डिस्काउंट के बाद वाले दाम पर लगता है। जीएसटी लागू होने के बाद अगले 3 साल तक महंगाई का बढ़ना तय है। हमारी इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा होगा, कलेक्शन बहुत बढ़ जाएगा और लोग नया नया एवेन्यू जो भी ओपन करेंगे उन्हें पता है कि हमें यही रूल अप्लाई करना है। ऐसा नहीं कि गुजरात में जाके दूसरा और महाराष्ट्र में दूसरा और फिर बिहार में दूसरा, इस तरह के जो थे अलग अलग रूल, उनका कोई टेंशन नहीं होगा। सबसे खास बात यह है कि पेट्रोल, डीजल और गैस जीएसटी के दायरे में नहीं होंगे, इसलिए इनकी कीमतों पर जीएसटी का असर नहीं होगा। दिल्ली से मनीष कुमार के साथ मुंबई से इंद्रजीत सिंह की रिपोर्ट, न्यूज़ 24। और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है लोकसभा से। हमने बताया आज पूरे दिन लोकसभा में चर्चा हो रही थी। जीएसटी को लेकर 4 विधेयक पास कराने थे सरकार ने और अब खबर यह कि जीएसटी से जुड़े चारों विधेयक लोकसभा में पास हो गए हैं, यानी कि जीएसटी अब कानून बनने जा रहा है। क्योंकि ये चारों विधेयक, या मैं जीएसटी की बात करूं, ये दरअसल एक मनी बिल है। लोकसभा में पास तो आप ये मान लीजिए कि अब इसे अमली जामा पहनाया जाएगा और 1 जुलाई की जो तारीख सरकार ने अपने मन में बना रखी थी पूरे देश में एक टैक्स लगाने की, अब 1 जुलाई से जीएसटी पूरे देश में लागू हो जाएगा। इस बात को लेकर कोई शक व शुबा नहीं रह गया है। मेरे साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार जुड़ चुके हैं, संसद के बाहर मौजूद है, लगातार इस खबर को ट्रैक कर रहे थे। मनीष, अब दर्शकों को सादी भाषा में थोड़ा समझाइए। हमने नफा नुकसान गिनवा दिया, क्या सस्ता होगा क्या महंगा होगा, लेकिन जीएसटी को लेकर जो ये कहा जाता है एक देश एक टैक्स, ये दरअसल एक टैक्स नहीं है। अभी भी सही मायने में देखा जाए 5%, 12%, 18%, 28%, 5 स्लैब्स अभी बने हुए हैं। तो इसको लागू करना और दरअसल अंतिम मुकाम तक पहुंचना, जब सिर्फ एक टैक्स रह जाए, वो राह कितनी आसान या कितनी मुश्किल होगी?
बिल्कुल, और यही सवाल आज आपने देखा होगा संदीप जी की लगातार विपक्ष इस बात को लेकर सरकार को कटघरे में खड़ा था कि वन नेशन वन टैक्स की थ्योरी पे हम चले थे और ये मिथ्या साबित हुई। कहीं एक टैक्स देखने को नहीं मिला और 5%, 12%, 18%, 28% और 28% के ऊपर जो सिन प्रोडक्ट है या जो हानिकारक पदार्थ है, जो लग्जरी आइटम है, उस पे सेस लगाने का प्रस्ताव है। तो जाहिर तौर पर वो मिथ्या कह रहे हैं, विपक्ष कह रहे हैं, लेकिन सरकार का तर्क है कि हर कम्युनिटी को हमें अलग अलग विभाजित करके देखना चाहिए। खाने पीने की चीजों पे अगर 0% है, उस पर हम बढ़ाकर दिखा नहीं सकते, उस पर हम 28% नहीं लगा सकते, उस पर 18% नहीं लगा सकते। तो एक टैक्स, वन नेशन वन टैक्स की परिकल्पना इस तरीके से क्या है ना, गलत है। इन्होंने खारिज किया वित्त मंत्री ने थोड़ी देर पहले लोकसभा में। जहां तक जाहिर तौर पर सरकार की एक बड़ी उपलब्धि कही जा सकती है, ये लगातार कहा जा रहा है संदीप जी की क्या जीएसटी के लागू होने के बाद महंगाई बढ़ेगी। तो इस बात को लेकर वित्त मंत्री ने अभी थोड़ी देर पहले स्पष्टीकरण दिया कि एंटी प्रॉफिटियरिंग एक क्लॉज जो है इसमें शामिल किया गया है, यानी कि कोई भी प्रोडक्ट अगर उस पर टैक्स की कमी होती है तो ये जीएसटी कानून में देखा जाएगा कि जो कंपनियां हैं उसका भार जो है, उसका जो फायदा है वो ग्राहकों तक पहुंचाती है कि नहीं पहुंचाती है, और नहीं पहुंचाती है तो जाहिर तौर पर सरकार की उसकी नजर होगी, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो जीएसटी में महंगाई की लगातार चिंता जताई जा रही है कि सरकार को इसका खामियाजा हो सकता है। तो एंटी प्रॉफिटियरिंग क्लॉज को इसमें शामिल किया गया है, जिसके तहत जो महंगाई पर काबू करने की कोशिश की जाएगी कि दाम कीमतें न बढ़े और अगर टैक्स में कटौती होती है तो उसका फायदा ग्राहकों तक पहुंचे। तो नो पे नो गेन पुराना फलसफा है। इक्का दुक्का साल के लिए, 1-2 साल के लिए थोड़ी दिक्कतें हो सकती हैं, लेकिन जब सेटल डाउन कर जाएगा जीएसटी तो देश की अर्थव्यवस्था सरपट भागेगी, ऐसा जानकार मानते हैं। अब लोकसभा में जीएसटी से जुड़े 4 विधेयक पास हो गए हैं, अमली जामा पहन लिया है अब जीएसटी ने। तो वहीं राज्यसभा की बात करें तो वहां आज वित्त मंत्री अरुण जेटली और कांग्रेस नेता और देश के वित्त मंत्री रहे पी चिदम्बरम के बीच जबरदस्त नोकझोंक हुई। दोनों वकील हैं, नोकझोंक जबरदस्त होनी ही थी। मामला आधार का था। चिदम्बरम ने क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी का आधार डेटा सार्वजनिक होने को लेकर सरकार को घेरा। उन्होंने कहा कि क्रिकेटर महेंद्र सिंह धोनी के आधार की जानकारी सार्वजनिक होना बड़ी चूक है। उन्होंने कहा कि अमेरिका में पेंटागन तक का डेटा हैक हो चुका है, ऐसे में सरकार पर्सनल डेटा की सुरक्षा के लिए क्या कर रही है। इन आरोपों पर अरुण जेटली ने कड़ा पलटवार किया। जेटली ने कहा कि पेंटागन में आधार की वजह से हैकिंग नहीं हुई थी और हैकिंग कहीं भी हो सकती है। जेटली ने कहा कि धोनी का मामला व्यक्तिगत है और इस पर कार्रवाई की गई है।